सरेराह न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम के तहत हम आज आपको एक खास खबर से रूबरू करवा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर तारीखों में बदलाव कर दिया है। आशु कौशिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ संवाददाता। क्या विशेष परिवर्तन किया गया है चुनाव आयोग की ओर से? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि 23 तारीख थी, वो देवउठनी एकादशी थी, जिस दिन अबूझ सावा होता है और सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, गांव वाले भी होते हैं, वो शादियों में शरीक रहते हैं, यानी कि वो मतदाता ही हैं जो कि अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। तो इस दिन यदि शादियों में व्यस्त रहते तो मतदान के अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हलवाई वाला भी होता है, टेंट वाला भी होता है, सभी मतदाता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते और मतदान प्रतिशत में कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिलती। और इसकी मांग लगातार जिस तारीख से घोषणा हुई है 23 तारीख से लगातार की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के कानों तक ये बात पहुंची तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन को ये निर्णय लेना पड़ा और अब 25 नवंबर को चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतदान प्रतिशत में जरूर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होना आवश्यक है और बढ़ोतरी होगी। तो इसको लेकर मांग भी उठ रही थी क्या? मांग काफी उठ रही थी, काफी जो अपने जनप्रतिनिधि है वो मांग कर रहे थे, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी है वो मांग कर रहे थे, क्योंकि उन जो बुद्धिजीवी है उनके दिमाग में रहता है कि जब इलेक्शन कमीशन ने 23 तारीख तय की तो आखिरकार उसने इस पवित्र दिन का आखिरकार याद क्यों नहीं रखा इस देश का, और वो कहीं ना कहीं चूक हुई और चूक का खामियाजा जब मतदान प्रतिशत की जो गिरावट थी उससे भुगतना पड़ता। तो आखिरकार इलेक्शन कमेटी ने अभी भी कुछ देर पहले ये निर्णय ले लिया है। तो आज जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने भी पत्रकारों से रूबरू हुई थी प्रेस वार्ता करके, इसमें भी ये चर्चा उठी होगी ना इस चीज को लेकर? हाँ, उनसे हुई थी। अपन जब बैठे हुए थे प्रेस वार्ता के अंदर, सारे प्रेस वाले थे, मुखातिब हुए थे, वो कह रहे थे कि इसके अंदर जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि एक पत्र बनाकर भेजा गया इलेक्शन कमीशन को, जैसे मांग आती है उसके अनुसार, और निर्णय इलेक्शन कमीशन को ही लेना था, जो आखिरकार ले लिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता वाहिद खान भी हैं। पुष्कर मेला भी शायद इसी तारीख को? जी मनोज जी, नवंबर माह से ही पुष्कर मेला शुरू हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो विश्व में एकमात्र अजमेर में है। तो उसको लेकर भी काफी देखा जा रहा था कि देवउठनी एकादशी है, फिर पुष्कर पवित्र मेला है, लाखों की संख्या में। तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए प्रशासन के लिए काफी मुसीबत का सामना, चुनौती भी थी और मुसीबत भी होती, क्योंकि लाखों श्रद्धालु अजमेर आते हैं। ऐसे में काफी चुनौती थी प्रशासन के सामने। इसीलिए जो जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने एक पत्र भी लिखा और जो विभिन्न धर्मगुरु हैं, जो मंदिर के ये मांग तो सभी जगह से उठ रही थी ना, पूरे प्रदेश भर में मांग उठ रही थी और पूरे जो विश्व प्रसिद्ध जी बिल्कुल अबूझ सावा होता है, ये बहुत बड़ा। और उसी को देखते हुए शायद ऐसा माना जा रहा है कि जो निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है, जो 2 दिन की तारीखों में बदलाव किया है, यानी जो पहले 23 नवंबर की तारीख थी उसको 25 नवंबर कर दिया गया है। तो अब उससे काफी जो है परिणाम में भी और मतदान में भी काफी फर्क पड़ेगा उससे। आशु जी, शायद राजस्थान में ही 40-50 हजार शादियों का हिसाब किताब जयपुर से ही ऐसे कुछ सूचना आ रही थी। राजस्थान के अंदर इसी में सभी लोग उभरे होंगे ना, प्रभावित तो सारे ही होते हैं। राजस्थान बस एसोसिएशन वाले भी हैं, पंडित भी हैं, हलवाई भी हैं, फोटोग्राफर्स भी हैं। तो राजस्थान देखो, परंपरा धार्मिक संस्कृति से रूबरू अपना जो पूरा देश है, प्रदेश है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर संस्कृति से घुला मिला है। और अबूझ सावा जब होता है देवउठनी एकादशी का, उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, धार्मिक मान्यताओं में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अनगिनत शादियां होती है जिसकी गिनती हम कर नहीं सकते। गाँव में तो इसका विशेष क्रेज होता है। बिल्कुल मनोज जी, महिला पुरुष सब नाचते गाते ट्रॉलियों में गाते गाते सब शादियों में जाते हैं, तो वो मतदान से बिल्कुल थोड़ा सा उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता। तो इसको लेकर भी शायद जिला निर्वाचन आयोग तक पहुंची होगी ये बातें, तो उसको लेकर अहम निर्णय लिया है। तो और कोई विशेष, अब इसकी जैसे मान लो कि 25 तारीख कर दी गई है, तो फिर गणना के टाइम मेरे ख्याल से गणना की तारीख तो वही रहेगी, क्योंकि गणना की तारीख तो आगे किसकी हुई है पहले से, वो 3 दिसंबर वो पहले से ही है। और उसमें गैप है ना सबसे बड़ी चीज, क्योंकि गैप है उसके अंदर। अभी एकदम ऐसा नहीं कर सकते कि 23 के बाद ही एकदम से बिल्कुल नजदीक आ रही थी, 5-7 दिन मिल रहे, इसमें तो काफी गैप मिल रहा है। इसलिए मेरा नहीं मानना की जो मतगणना की तारीख है उसमें बदलाव होगा। नहीं, कोई जैसे शादियां होती है तो बसें वगैरह ये सब बुकिंग तो पहले ही हो जाती है ना, तो बस वालों को भी शायद असमंजस की स्थिति में हो गए। और कल मेरे पास भी एक फोन आया था ऐसा। बिल्कुल मनोज जी, अगर 23 नवंबर को चुनाव होते तो कम से कम 40% मतदान पे फर्क पड़ता, क्योंकि जो लोग हैं पूरा राजस्थान ही, पूरा प्रदेश, गांव की जनता, शहर की जनता, सब लोग शादी में लगे हुए रहते और देवउठनी एकादशी का दिन था, तो कम से कम 40% मतदान पे फर्क पड़ता।
इसी को देखते हुए जो ये चुनाव आयोग नहीं ने एक फैसला लिया है, काफी अच्छा फैसला एक है। चीज मैं बताऊँ, एक चीज जो मेरे ध्यान में आई है और बात बिल्कुल सही है, ये सबसे बड़ी बात है। जब अबू सावा था तो उस दिन जो ये हायर करते हैं वाहनों को, बसों को, वो हाँ, बसें नहीं मिल रही वो भी थी। कहीं ना कहीं बिल्कुल, दिक्कत बसें नहीं नहीं मिल पड़ा। रही थी, हाँ, नहीं मिल परिवहन रही थी। विभाग को भी नहीं सामने मिल भी रही एक थी, चुनौती हो हाँ, जाती है चुनौती कि भाई थी। लेकिन सबसे कोई बड़ी इधर शादी बात वालों सबसे को बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को ये पहले ही तय करना चाहिए था। चुनाव आयोग ने ये पहले देखा नहीं, देवउठनी एकादशी है, अगर ये पहले ही सब कुछ देख कहीं लेते ना कहीं चूक हुई है। और उस चूक को अभी फिलहाल सही कर लिया गया है, क्योंकि 2 दिन का जो समय में परिवर्तन किया है वो काफी अच्छा है और इससे मतदान प्रतिशत में काफी फर्क पड़ेगा। तो ये था चुनाव आयोग की लेकर खास एक रिपोर्टिंग जो हमने स्टूडियो से की है। तो सभी के लिए अच्छा हुआ है कि अब जो एकादशी का अबू सावा था उसको लेकर, यहाँ पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय मेला था उसको लेकर प्रशासन के सामने भी कहीं न कहीं एक चुनौती थी। तो तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। अब राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। सरेराह के खास कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। जय हिंद।